हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर ड्राइंग टीचर सचिन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फॉर्म्स। तो बेसिक फॉर्म्स मतलब कौन से फॉर्म्स जो नेचर मेड फॉर्म्स नहीं है। नेचर मेड फॉर्म्स कौन से होते हैं? लीफ, फ्लावर, एनिमल्स, बर्ड्स, माउंटेन, ये सब नेचर मेड फॉर्म्स। ओके। लेकिन जो मैन मेड फॉर्म्स होते हैं उनको हम बेसिक फॉर्म्स कहते हैं, जिसमें आता है क्यूब, उसके बाद है पिरामिड, स्फीयर एंड सिलेंडर। तो आज ये चार फॉर्म हम सीखेंगे। तो हर फॉर्म या जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि इसका यूज़ क्या होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको बेसिक फॉर्म्स नहीं आते हैं तो आपको ड्राइंग भी नहीं आता है। अगर आपको बेसिक फॉर्म्स का नॉलेज नहीं है तो आपका ड्राइंग कभी भी ठीक तरह से आएगा ही नहीं। तो बेसिक फॉर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको ये पता भी चलेगा कि बेसिक फॉर्म्स सीखने की वजह से क्या फ़ायदा होता है। एक तो ऐसे होता है कि बेसिक फॉर्म्स का प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक फॉर्म्स जो भी यहाँ पे नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक फॉर्म को कन्वर्ट करके ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके दो चार एग्जांपल मैं दिखा दूँगा। तो फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बेसिक फॉर्म्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ड्राइंग में। अभी तक आप जैसे भी ड्राइंग करते रहोगे, करते आए हो, समझो अगर आपको बेसिक फॉर्म्स का नॉलेज ही नहीं है तो आपका ड्राइंग भी अ, इतना ठीक से नहीं आता रहेगा। एक बार आपने बेसिक फॉर्म्स का स्टडी कर लिया, आपको एक बार समझ में आ गया कि बेसिक फॉर्म्स में इन्हीं चीज़ों को कैसे करना है, बेसिक फॉर्म्स को कन्वर्ट करके ही चीज़ों को ड्रॉ कैसे करना है, तो फिर आपका ड्राइंग का गलती आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलती हो रही थी। समझे ना? कोई और बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपको समझ में आ गया बेसिक फॉर्म्स। तो आज हम बेसिक फॉर्म्स सीखेंगे। बेसिक फॉर्म्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, स्किप भी नहीं करना है आपको। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको पूरा ध्यान देके इसे देखना पड़ेगा। और एट द एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ दैट बेसिक फॉर्म्स एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अदर फॉर्म्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्म्स। पहले सीखते हैं कि फॉर्म्स को इजीली कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला फॉर्म है क्यूब, जो कि स्क्वायर से तैयार होगा। पहले हमें स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें पता है कि स्क्वायर के चारों साइड्स सेम रहती है, उनका मेजरमेंट सेम रहता है। लेकिन ये सिर्फ हाथ से बनाना है, इसके लिए कोई भी स्केल या अदर मटेरियल यूज़ नहीं करना है। पहले एक स्क्वायर बना के लेंगे, उसके बाद उस स्क्वायर का सेंटर निकालेंगे। स्क्वायर का सेंटर निकालने के लिए जो कॉर्नर है उनमें क्रॉस करना पड़ता है। इस तरह से हम क्रॉस करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अभी वो सेंटर पॉइंट से और एक स्क्वायर बनाएंगे। अभी ध्यान इस बात का रखना है कि जो स्क्वायर हम बना रहे हैं अभी, वो पहले वाले स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। या तो उसके इतना ही होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा तो चलेगा। तो सेंटर पॉइंट से और एक स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद ये देखो, ये जो कॉर्नर है इसको जोड़ देंगे तो उसका क्यूब बन जाएगा। इस तरह से स्क्वायर को क्यूब में कन्वर्ट किया जाता है। और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। खासकर जो लोग नए होते हैं उनको समझने के लिए आसान रहता है। तो बाजू में और एक स्क्वायर बनाएंगे छोटा सा, जिससे कि हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो गया अपना क्यूब रेडी। अभी बनाएंगे हम पिरामिड। पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल।
ड्राइंग करने के लिए हम पहले हल्के हाथ से फेंट लाइन से ड्रॉ करते हैं। अगर मिस्टेक हो गई तो इरेज करने को आसान रहता है, इसलिए। उसके बाद देखो ये लाइन जो है ये सीधी नहीं मारनी है, आपको ऊपर की तरफ मारनी है और इसको जोड़ देना है। बाद में इसको डार्क भी करना है। एक बार आपको पता चल गया, अंदर से देखो, अंदर से जो पोर्शन है वो ध्यान से देखो, इसी तरह ड्रॉ करना है, ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। बाद में थोड़ा डार्क कर लेना है पिरामिड का फॉर्म। पिरामिड का एक्चुअल देखो कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। एट ए टाइम हमें 2 ही दिखते हैं। क्यूब को 6 साइड होते हैं, एट ए टाइम हमें 3 ही दिखते हैं। अभी देखो इस तरीके से भी बना सकते हो। पहले आप लोग बेस बना सकते हो, उसके बाद सेंटर में पॉइंट लोगे ऊपर और फिर कोनों को जोड़ देना है। ये भी आसान तरीका है। इस तरह से बना सकते हो आप पिरामिड भी। और पिरामिड ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है स्पीयर। तो स्पीयर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्पीयर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम स्पीयर ड्रॉ करेंगे, मतलब सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाथ से ही करना है। जितना भी हो सके उतना राउंड रखना है। हो सकता है एक बार में नहीं आएगा, पहली बार में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार आप ठीक से ट्राई करोगे तो आ जाएगा। ये इतना हार्ड भी नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आ जाता है। तो सर्कल निकल के हम छोड़ देंगे, बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी हम जो चौथा फॉर्म है सिलेंडर, उसके लिए वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो ऐसे ड्रॉ करके फिर इसको हम सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऊपर से कैसे कर रहे हैं हम लोग, कर्व लाइन बना रहे हैं दोनों साइड से। ऊपर की लाइन की जो डिस्टेंस है दोनों कर्व लाइन के बीच का, वो सेम ही होना चाहिए। वी हैव टू शो द राउंडिटी। तो राउंडिटी है वो दिखना ही चाहिए, उसके लिए वो जो डिस्टेंस है, कर्वनेस है, वो सेम होना चाहिए। और एक छोटा साइड में बना के रखेंगे। और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, शेडिंग और रेंडरिंग में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसे ध्यान से देखिए, शेडिंग कैसे करते हैं, रेंडरिंग कैसे करते हैं। वो पहले तो समझ लो कि शेडिंग और रेंडरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या नहीं करना है वो पहले बता देता हूँ। ये साइड में ये देखो, यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो ये साइड में है वो नहीं करना है, ये साइड में ये करना है। ओके, तो क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है। फिर ऐसा ऐसा कुछ वो भी नहीं करना है। ऐसा ऐसा, इसको शेडिंग नहीं बोलती। और एक बच्चों ने निकाला है, वो क्या करते हैं, ऐसे दोनों साइड से पेंसिल को घुमाते हैं, इसको नहीं बोलते शेडिंग। और आप लोगों का फेवरेट, आप लोग ऐसे करते हो और फिर उसको ऐसे उंगली से पोंछते हो, है ना। तो ये सब नहीं करना है। अगर आपको ड्राइंग सीखना है अच्छे से तो आपको क्या करना है, पहली चीज़
तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपके और भी तरीके हो सकते, शायद मुझे पता भी नहीं रहेंगे। ये तो ऐसे ऐसे भी करते हैं शेडिंग, या फिर उसे उंगली से घिसना वगैरह, तो ये सब नहीं करना है। इससे आप जब भी आप इजी कुछ करने की ट्राई करोगे तो उसका रिज़ल्ट भी ऐसे ही आएगा। तो ये सब चीज़ों को छोड़ दो। अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो फर्स्ट आपका पेंसिल बहुत शार्प होना चाहिए। पेंसिल शार्प होने के बाद रेंडरिंग का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। देखो, वंस एक बार आपने पेंसिल को टिका दिया तो उसको ऐसे करना है, जैसे ऐसे। ऐसे लाइन के पीछे और लाइंस आनी चाहिए। और ये जो है, ये तरीका ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे पेंसिल को टच कर रहा हूँ और उठा रहा हूँ स्पीड से। ये है रेंडरिंग का तरीका, इसको बोलते हैं रेंडरिंग। तो लाइंस दिखनी चाहिए। अगर ये आप सही तरीके से करोगे तो आपका शेडिंग भी परफेक्ट आएगा। और अगर आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तो नहीं। मैं फिर से एक बार दिखा देगा। पेंसिल को टिका के उठाना है। यहाँ पे भी ऐसे 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 नहीं करना है। दोनों साइड से पेंसिल को नहीं घुमाना है। देखो, ध्यान से देखो, ऐसे 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 नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देख रहा है, ये ऐसे नहीं है। एक ही साइड पे टिकाना है, पेंसिल को उठाना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सीखने में, ओके। स्पीड आएगा तो फिर आप भी ऐसे ऐसे कर सकोगे। अब ये बॉक्स पे भी करके दिखाता हूँ कैसे। लाइट है तो हल्के से करना है, बराबर है। थोड़ा सा अंदर बाहर जाएगा तो भी ठीक है, सीखते टाइम पे नो इशू। ये मिडल है तो इसको ज़रा सा प्रेशर देके करना है। इसको थोड़ा ऐसे भी करोगे तो भी चलता है रेंडरिंग में। तो पहले वर्टिकल लाइंस रेंडरिंग, फिर हॉरिजॉन्टल चलता है। लेकिन इसको ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकते हो आप लोग। ये दिख रहा है ना, ये नहीं घुमाना है। ऐसे लाइंस, लाइंस के पीछे लाइंस खींचनी है। इसका क्या होता है, ये जो एंड का जो पोर्शन रहता है वो पतला होता है। तो इसके ऊपर भी अगर आप फिर से रेंडरिंग करते हो तो वो डिफरेंट नहीं लगता है, वो एक जैसे ही लगता है। ऐसे पता नहीं चलता कि आपने कहाँ पे स्टॉप किया है, कहाँ पे स्टार्ट किया है, ओके। तो ये तरीका बेस्ट है। अब डार्क करते टाइम पे भी आप सेम ही करना है आपको। ये आप जितना ठीक से करोगे उतना आपका इफ़ेक्ट अच्छा मिलेगा, आपको फिनिशिंग रहेगी काम में। तो ये सीखना है आपको, ये नहीं करना है। जो इजी टेक्निक और कहाँ पे भी देखी है आपने वो नहीं करना है। ऐसे ऐसे करते हो वो नहीं करना है। प्रॉपर रेंडरिंग करनी है, लाइन 1 बाय 1, ओके। तो शेडिंग, तो पहली तो चीज़ है कि आपका ड्राइंग परफेक्ट होना चाहिए।
ड्रॉ अगर आपने ठीक से किया है तो ही शेडिंग कीजिए, अगर ड्राइंग परफेक्ट नहीं है तो फिर से ड्रॉ कीजिए और उसके बाद ही शेडिंग कीजिए। अभी तो अनवांटेड लाइन्स है, उनको इरेज करना होगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें पहले इरेज करते। अपना पहला फॉर्म है क्यूब। तो क्यूब में लाइट, मिडल, डार्क ऐसे 3 टोन होते हैं। तो वो तीनों टोन हैं उनको पहले देखते हैं हम कैसे करना है। तो ड्राइंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 3 टोन। तो वो तीनों के तीनों टोन हैं, वो यहाँ पे साइड में मैं बॉक्सेस बना के ड्रॉ कर लेता हूँ, शेडिंग दिखा देता हूँ आपको कि डेंसिटी क्या होनी चाहिए वो तीनों टोन की। लाइट टोन है तो कितना लाइट होना चाहिए, मिडल टोन कितना डार्क होना चाहिए, और डार्क टोन मिडल टोन से कितना डार्क होना चाहिए। एक्चुअली ये जो 3 टोन हैं ये हर ड्राइंग में हमें दिखाने चाहिए, लाइट, मिडल, डार्क। तो लाइट देखो, रेंडरिंग का तरीका हमें पता है, हमने सीखा है अभी, तो रेंडरिंग उसी तरह से करनी है। मिडल टोन जो लाइट से थोड़ा सा डार्क होगा, तो जो डिफरेंस है दोनों टोन का वो विजिबल होना चाहिए इजीली। देखो इस तरह से ये मिडल टोन होगा। पेंसिल हमें HB यूज़ करनी है, पेंसिल खाली शार्प होनी चाहिए। पेंसिल शार्प नहीं रहेगा तो आपको अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखो। तो लाइट टोन, मिडल टोन और मिडल टोन और डार्क टोन। तो डार्क टोन मिडल से भी ज़्यादा डार्क आएगा। ओके, सी द डेंसिटी। इतना डार्क होना चाहिए ये। तीनों का जो डिफरेंस है वो इजीली विजिबल होना चाहिए यहाँ पे भी, और जब आप वो अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट पे वहाँ पे भी। तो ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम लाइट कहाँ से ले रहे हैं, लाइट कौन से साइड से गिरी ऑब्जेक्ट पे वो। तो लाइट के 2 ही सोर्सेस होते हैं, या तो आर्टिफिशियल लाइट या फिर अपना सनलाइट, जो भी हो। समझो कि हमने लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है ऐसा एज्यूम किया है। तो जो टॉप है, टॉप का सरफेस है वो क्यूब का, वो लाइट होगा। हमारे फ्रंट पे जो साइड आ रही है वो मिडल होगी, और जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में पोर्शन होगा, साइड होगा, वो डार्क होगा। तो लाइट के अपोजिट ही डार्क आता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो ऊपर का पोर्शन हम रेंडरिंग से ही करेंगे, लाइंस 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 करके। हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ करनी है जब आप लाइट टोन करते हो रेंडर। तो हाथ को हल्के हल्के घुमाना है, पेंसिल को एकदम शार्प रखना है। बारीक बारीक लाइंस आनी चाहिए, छोटी छोटी पतली पतली लाइंस जिसको बोलते हैं वो। मिडल टोन को करते टाइम पे प्रेशर पेंसिल का थोड़ा और बढ़ाना है, तो मिडल टोन और लाइट टोन का डिफरेंस इजीली विजिबल होगा। अभी ये जो लाइंस है ये आप वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, या फिर स्लैंटिंग लाइन से भी कर सकते हो। पेंसिल शार्प रहेगा तो वो लाइंस इतना परफेक्ट आता है कि फिर और सुंदर भी दिखता है। तो शेडिंग और रेंडरिंग वो जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको समझनी होगी। और रेंडरिंग का कैसे है कि एक बार आपने सीख लिया तो फिर हमेशा के लिए, आज आप सीख गए तो हमेशा के लिए आपका वो प्लस पॉइंट रहेगा।
ओके, तो ये मिडल टोन कंप्लीट हो गया हमारा। आप लाइंस पे लाइंस भी ओवरलैप कर सकते हो अगर आपको और थोड़ा डार्क मिडल टोन और थोड़ा डार्क चाहिए तो, या कहीं कहीं छोटा होगा तो वहाँ पे भी कर सकते हो। देन डार्क टोन को करते टाइम पे ये लाइट, मिडल और डार्क, इनका डिफरेंस दिखना चाहिए। डार्क टोन करते टाइम पे आपको पेंसिल का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाना होगा मिडल टोन से भी ज़्यादा। तो आप एक बार में भी कर सकते हो, या फिर एक बार मिडल टोन कर लिया फिर उस पर और एक टोन चढ़ा दिया रेंडरिंग का, तो वो डार्क हो ही जाता है। इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ध्यान रखना है कि रेंडरिंग का जो स्टाइल है जो अभी हमने सीखा है वही कंटिन्यू करना है। पहले तो उसका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद ही जब आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा रेंडरिंग के स्टाइल पे तो आप वो कर सकते हो। और ध्यान रखना आज से आप लोग वो जो शेडिंग आप जो कर रहे हो वो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर ड्राइंग अच्छा शेडिंग करना है तो रेंडरिंग को ही आपको सीखना पड़ेगा ठीक से। ओके, अभी लाइट, मिडल और डार्क हो गए। अभी शैडो। जब तक किसी चीज़ का शैडो नहीं दिखाते वो चीज़ ओरिजिनल नहीं लगती। तो ये जो डार्क लाइन अभी मैंने बनाई है ये मतलब कोरो डार्क होता है। कोरो डार्क मतलब डार्क टोन से भी बहुत ज़्यादा डार्क। उसके बाद फिर डार्क टोन आता है, फिर मिडल टोन आता है, फिर लाइट टोन आता है। शेडिंग में भी ये तीनों टोन आते हैं। और जो लाइट टोन आता है एंड का वो फिर वो कागज़ के वाइट में मिक्स हो जाता है। ये सब ग्रेडेशन वाइज आना चाहिए। कोरो डार्क, डार्क, मिडल, लाइट और फेंट, वो डिफ्यूज़ होना चाहिए फिर पेपर में, तो ही वो शैडो दिखती है। ओके, शैडो इसी तरीके से करते हैं तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। तो देखो अभी आपका क्यूब रेडी है, 3D ऑब्जेक्ट। अभी देखेंगे पिरामिड। देखो लाइट का सोर्स हम वहीं से रख रहे हैं। टॉप पे आएगा लाइट टोन, जो नोक होती है ना पिरामिड की, वहाँ पे साइड में आएगा मिडल टोन, और अपोजिट साइड लाइट की जो है वहाँ पे आएगा डार्क टोन। तो यहाँ पे हम मिडल टोन कर लेते हैं। ओके, लाइट टोन टॉप पे रहेगा। तो शेडिंग, रेंडरिंग तो आपको पता चली गई है। आप लाइंस को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग, इट्स ऑल अप टू यू। आपके ऊपर वो रहता है, इस तरह से कर सकते हो आप। तो ये सब 3D फॉर्म है। ये अगर आप एक बार सीख गए तो आप 3D ड्राइंग भी अपने तरीके से बना सकते हो। आपको कभी किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली इसको इतना सीखो कि आंखें, मतलब आपके सामने ना भी हो तो भी आप ऐसे बना सकते हो जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, तो ही ये पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ का 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ़ यू प्रैक्टिस मोर तो आपको वो चीज़ आ जाती है, कितनी भी कठिन क्यों ना हो। डार्क टोन अभी कर रहे हैं पिरामिड को। क्यूब जैसे 3D दिख रहा है वैसे ये पिरामिड भी 3D दिखने लगेगा। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे ऑब्जेक्ट्स है वो 3D आ रहे हैं। आप भी अगर फॉर्मेट यूज़ करोगे जो बता रहा हूँ तो आपके ऑब्जेक्ट्स भी 3D आ जाएंगे।
खाली ध्यान दे के ये चीज़ आपको सीखनी होगी। सीखना एक ही बार है और लाइफ टाइम आपको वो अप्लाई करना है। कोर डार्क हम अभी शैडो से पहले यूज़ करेंगे। शैडो, अभी शैडो भी देखो ना, मतलब जो फॉर्म रहता है क्यूब का क्यूब की तरह गिरता है, पिरामिड का ट्रायंगल की तरह गिरता है। तो वो भी आपको समझना होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे रहेगा शैडो भी वैसे ही गिरती है। हाँ, कम ज़्यादा रह सकती है थोड़ी लाइट की वजह से। लाइट ऊपर रहेगा तो शैडो थोड़ी नीचे आएगी, कम दिखेगी, ऐसे। तो पहले कोर डार्क, फिर मिडल, फिर लाइट, और फिर लाइट इतना लाइट कि वो फिर वो जो अपना पेज का वाइट है उसमें वो मर्ज हो जाए, ऐसे करना है। तो अभी हमारे 2 ऑब्जेक्ट लगभग हो गए हैं। 2 चीज़ें आप लोग सीख चुके हो फाइनली। तो इसको इसी तरह से करना है। ओके, तो फिर अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, जो कि है स्पीयर। स्पीयर के लिए हमने पहले से सर्कल ड्रॉ करके रखा है। अब यहाँ पे सर्कल जो है उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये हर फॉर्मेट में जो एक उनका फॉर्मेट का जो चेंज होता है उसको भी समझना पड़ेगा आपको। मतलब स्क्वायर और ट्रायंगल, पिरामिड, उनका लाइट, मिडल, डार्क ये दोनों का सेम आता है, मतलब बराबर है, कोर डार्क। लेकिन यहाँ पे जब हम स्पीयर की बात करते हैं, स्पीयर, गोल, बॉल, राउंडडी जो भी होती है उसके बारे में, तो यहाँ पे हाईलाइट होता है, लाइट होता है, मिडल टोन होता है, डार्क टोन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और सीखनी पड़ती है। यहाँ पे हाईलाइट और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? तो जो भी लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है और जो लाइट उसके पास से गुज़रती है और किसी और ऑब्जेक्ट पे, दीवार पे, किसी और ऑब्जेक्ट पे टकरा के फिर रिटर्न उसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो उसको परावर्तित प्रकाश भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन ही ठीक है, ज़्यादा समझ में आता है। तो ये देखो, ये मैं पार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि लाइट, हाईलाइट, मिडल टोन, डार्क टोन, ये समझ में आ जाए। ओके, तो ये फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके उसके बाद ही करना है। यहाँ पे मैं एक कॉलम बढ़ा देता हूँ हाईलाइट का। हाईलाइट मतलब प्योर वाइट, लाइट एज इट इज़ जैसे ऑब्जेक्ट पे गिरती है। अगर कभी आपने देखा रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा बॉल पे वगैरह, तो टॉप पे उसके एक वाइट कलर का लाइट का डॉट दिखता है, फिर लाइट टोन दिखता है, फिर मिडल टोन, फिर डार्क टोन, डार्क टोन के बाद फिर रिफ्लेक्शन दिखता है। रिफ्लेक्शन कलर में ज़्यादा समझ में आता है, ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट है, ये कभी चेंज नहीं होता। या भी ये ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये नहीं दिख रहा है आपको, आप जब ऑब्जेक्ट में देखते हो तो, लेकिन वो होता है जब आप ये सब करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो फिर आपको दिखना चालू हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मुझे भी पढ़ाया जा रहा था, टीचर लोग पढ़ा रहे थे, मेरे ड्राइंग के सर, तो मुझे भी लग रहा था कि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सर ने बोला था कि पहले कर लो, दिखना बाद में चालू हो जाएगा। सेम थिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेंडरिंग देखो कैसे करनी है। ऑब्जेक्ट को बीच में हम टॉप पे थोड़ा सा एक हाईलाइट का वो गोल छोड़ देंगे राउंड करके।
लाइट टोन करना है, फिर मिडिल टोन करना है। ये चीज़ों को पहले आप समझना होगा, आपको समझोगे और करोगे तो फिर वो इजीली आपको आ जाएगा। रेंडरिंग तो आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना चलता है। खाली उंगली नहीं घुमाना है आपको, या पेंसिल को जैसे मैंने बताया वैसे नहीं करना है। ये जो फॉर्मल तरीका है इसे ही आपको अडॉप्ट करना होगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है लाइट टोन और मिडल टोन का डिफरेंस, आप ऐसे ही करना है आपको भी। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर वो गोल चीज़, राउंड चीज़, चाहे वो फ्रूट हो, बॉल हो, या और कोई भी हो, कोई भी राउंडिटी होने वाली चीज़ हो, तो उसका ऐसे ही फॉर्मेट है। तो देखो, लाइट टोन पे लाइट किया है, हाईलाइट की जगह पे वाइट छोड़ा है। फिर मिडल टोन, मिडल टोन आपको एंड तक करना है ऐसे ही। ओके, जब हम ये टोन करते हैं, अभी देखो स्क्वायर में वो लाइट टोन, मिडल टोन और डार्क टोन, उनके लिए अलग अलग साइड्स है। यहाँ पे अलग अलग साइड्स नहीं मिलेगी आपको वो मर्ज करना होता है एक दूसरे में। इसके लिए पहले जो ऑब्जेक्ट है वो समझने में आसानी रही, अभी ये आपको ध्यान से देखना होगा। और यहाँ पे डार्क टोन आएगा, ओके, और पीछे छूटेगा रिफ्लेक्शन, जो कि मिडल टोन जैसे ही रहेगा। ओके, तो पीछे का रिफ्लेक्शन छोड़ के, थोड़ा सा पीछे का रिफ्लेक्शन छोड़ के फिर डार्क टोन करना है। अभी ये जो टोन आ रहे हैं वो कर्व में आ रहे हैं, बिकॉज बॉल की राउंडिटी, बॉल राउंड है ना, तो उसकी राउंडिटी की वजह से ये शेडिंग का पैटर्न भी है वो ऐसे ही आता है। तो देखो, डार्क टोन ऐसे करना है आपको, और फिर वो डार्क टोन को ही मिडल टोन में थोड़ा थोड़ा मर्ज करना है, तो वो एकदम से ऐसा राउंड लेगा, दिखना शुरू हो जाएगा 3D वाला। अभी तो आपको दिख रहा है डिफरेंट टोन में से, लेकिन इसको मर्ज करना होता है। अभी मैं आपको मर्ज करके भी दिखाता हूँ। मर्ज करना मतलब क्या, दो टोन के बीच का जो डिफरेंस है उसको आपको कम करना होता है, इस तरह से। देखो अभी कैसे दिख रहा है, मतलब टोन दिख भी रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। ओके, इस तरह से ही करना है। रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसा लाइट ही दिखना चाहिए। इस तरह से ही करना है आपको, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। टाइम दे के सीखोगे तो वो चीज़ आ जाती है। हाईलाइट, लाइट, मिडल, डार्क और रिफ्लेक्शन। स्पीयर में ये चारों चीज़ें, हाईलाइट, लाइट, मिडल, डार्क और रिफ्लेक्शन, ये 5 चीज़ें होती हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही उसकी राउंडिटी होती है।
ऊपर जो क्यूब और पिरामिड है वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्फीयर और सिलेंडर दोनों में रिफ्लेक्शन है। तो जो भी गोल ऑब्जेक्ट आप निकालोगे तो वहाँ पे आपको ये जो स्फीयर है इसका फॉर्मेट यूज़ करना होगा। तो पहले स्फीयर के नीचे भी कोर डार्क, और फिर डार्क टोन, फिर मिडल टोन, फिर लाइट टोन, और लाइट वो फिर वाइट में मर्ज हो जाएगा ऐसे। तो वो एकदम रियलिस्टिक लग जाता है, क्योंकि ऐसे रखा है, ऐसे लगता है कि जैसे गोला रखा है, बॉल रखा है। तो अब ये देखो कोर डार्क, उसके बाद डार्क शैडो भी देखो। अगर स्फीयर गोल है तो शैडो उसकी ओवल शेप जैसे आती है। अगर लाइट वो साइड में, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ लाइट। मतलब कि अगर एकदम टॉप पे रहेगा, सर के ऊपर लाइट रहेगा ऑब्जेक्ट के, तो वो शैडो एकदम नीचे आएगी। लेफ्ट साइड में रहेगा तो राइट साइड में आएगी शैडो, राइट साइड में रहेगा तो लेफ्ट साइड में आएगी। तो एक्सिस भी आपको समझना होगा। फिलहाल के लिए ठीक है, देखो इस तरह से करना है, फिर चाहे आप इसका कुछ भी बनाओ ये बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को समझ जाओ। सीखना एक ही बार होता है, बाद में एक बार सीख लिया, सीखते टाइम पे अच्छे स्टूडेंट बनो। वर्ड टू वर्ड पे ध्यान रखो, हर चीज़ को ध्यान से सुनो। जब आप खुद करते हो तब किसी की मत सुनो, तब खुद के मन से करो। ठीक है, तो अभी ये स्फीयर भी हो गया। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है अपना सिलेंडर शेप। मैं थोड़ा और डार्क टोन बढ़ा रहा हूँ तो और अच्छा लगेगा ये। ओके, तो अभी जो सिलेंडर शेप है, सिलेंडर अपना गैस वाला सिलेंडर है, उसका फॉर्मेट है ये, डायग्राम ये समझ लो। तो इसके जैसी जो भी चीज़ रहती है उसकी शेडिंग में, उसके ड्राइंग में ये काम आता है। जैसे बॉटल ड्रॉ करना हो, बकेट ड्रॉ करना हो, ग्लास ड्रॉ करना हो, पाइप ड्रॉ करना हो, तो उसके लिए ये फॉर्मेट यूज़ में आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखेंगे किससे कैसे फॉर्म को भी बनाया जाता है। तब इसका भी फॉर्मेट देख लो, शेडिंग का फॉर्मेट कैसे, लाइट। लाइट तो हम लेफ़्ट साइड से ले रहे हैं, तो वो आगे का पोर्शन है वो लाइट रहेगा, फिर रहेगा मिडल, उसके बाद डार्क, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लिए भी रखना है। रिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की राउंडिटी शो करता है कि वो चीज़ जो है वो गोल है। ये किसके वजह से दिख रहा है, वो हम रिफ्लेक्शन रख रहे हैं ना, उसके वजह से। अगर हम रिफ्लेक्शन नहीं रखेंगे तो वो चीज़ राउंड नहीं दिख लगेगी। आप करके भी देख सकते हो ये चीज़। तो कोई चीज़ कब राउंड दिखती है, लगती है हमारे आँखों को, जब उसको रिफ्लेक्शन होता है।
ओके। और जो चीज़ राउंड होती है उसी में रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी लाइट टोन पहले अभी ये जो मैं लाइंस वगैरह बना के दिखा रहा हूँ ना, ये आपके समझने के लिए कि लाइट टोन यहाँ पे, मिडल टोन यहाँ पे, डार्क टोन यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए तब तक आप भी कर सकते हो ऐसे ही लाइंस। प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं करेगी, आप भी फटक से वो एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको भी ये लाइंस वगैरह खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। ये सब बनाते टाइम पे और एक पॉइंट है कि जिसको आपको समझना होगा कि दो टोन को जो मर्ज करते हैं हम लोग, वो मर्जिंग भी ठीक से आनी चाहिए, वरना फिर ऐसे पट्टे पट्टे दिखेंगे, ये लाइट टोन का पट्टा, ये मिडल टोन का पट्टा, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो अभी देखो, अभी मैं कर रहा हूँ तो वो पट्टे पट्टे दिख रहे हैं, लेकिन बाद में मैं वो मर्ज भी कर रहा हूँ। कला सीखनी है तो पूरी तरह से सीखनी है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो भी, और जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो भी आपको समझना होगा। हालांकि अभी मैं बता रहा हूँ तो कुछ चीज़ें होगी कि जो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा स्टूडेंट उसको कभी मिस नहीं करता। ओके, लाइट टोन, मिडल टोन और फिर डार्क टोन। या तो आप पूरा मिडल टोन ही कर सकते हो, उसके बाद बीच में वो डार्क टोन का थोड़ा सा पैच डाल के उसको मर्ज करके वो भी आ जाता है। ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत से लोगों को पता भी रहेगा। ओके, तो ऐसे डायरेक्टली आप डार्क टोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। खाली रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन दिखाना ही है। रिफ्लेक्शन की जगह जो है वो छोड़नी है, सीधी और आसान भाषा में रिफ्लेक्शन की जो जगह है उसको रखना है। मिडल टोन में रखोगे तो और अच्छा है। देखो, इसको मर्ज भी करना है। अभी तो ये पट्टे पट्टे दिख रहे हैं, लेकिन इसको मर्ज करने के बाद वो एकदम स्मूथ लगेगा। जो डिफरेंस है टोन के बीच में वो नहीं दिखेगा। आर्टिस्ट किसे कहते हैं कि जिसने क्या किया है वो देखने वाले की समझ में आनी चाहिए, कैसे किया है वो समझ में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए टोन का जो डिफरेंस है वो हमें मर्ज करना पड़ता है। मर्ज करेंगे तो बहुत सुंदर दिखता है। देखिए, हम डार्क टोन बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ में उसको मर्ज भी करेंगे। तो इस तरह से करोगे तो ही वो अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये राउंडिटी दिखना चालू हो जाता है एक बार आपने लाइट, मिडल, डार्क, रिफ्लेक्शन दिखा दिया तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने निकाला है वो राउंड लगना शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अगर अंदर आपको पाइप है या बॉटल है, ग्लास है, तो अंदर का जो डेप्थ है वो कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ये साइड में, राइट साइड में डार्क दिखाया है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पहले डार्क चालू होता है। और आउटसाइड जो रहती है, बाहर की बाजू, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जो अंदर की साइड रहती है वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। पहले डार्क टोन, मिडल टोन और लाइट टोन, अपोजिट
बाहर के साइड के एग्जैक्टली अपोजिट अंदर का साइड शो करना होता है, तो वो डेप्थ दिखती है। बस इतना ही डिफरेंस है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगी। अगर वैसे नहीं आती है तो पहले ये कर लो, उसके बाद ऑब्ज़र्व करो तो आ ही जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगता है कि ये तो नहीं दिख रहा है, बराबर है, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन वो वैसे ही होता है। तो कुछ चीज़ें पहले समझ में नहीं आती है, करने के बाद में समझ में आती है। तो इस तरह से ही करना है। ओके। इस तरह से ही करके देखो, अंदर का पोर्शन में और थोड़ा ठीक से कर रहा हूँ, जिसकी वो डेप्थ जो है वो दिख जाएगी हमें। ऐसे ही ध्यान से करोगे आप लोग तो आपका भी ठीक से आ जाएगा। जो भी मेहनत लेनी है आपको, वो ये चीज़ सीखने में ही लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर आर्टिस्ट के लिए कि उसको इन चीज़ें जो है ये समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ही उसकी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट ड्राइंग कहलाती है। अगर ये चीज़ें आपके ड्राइंग में नहीं है तो आपकी ड्राइंग कभी भी इनकम्प्लीट ही लगेगी। अगर आप अंदाजे से बना रहे हो, इनको अडॉप्ट करो, अपनी आदत बनाओ, अपने ड्राइंग का हिस्सा बनाओ। कोई भी आर्टिस्ट जो है वो इनके बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। वे अभी आते हैं शैडो की तरफ, तो हमें पता है अभी कि जो क्यूब है उसका शैडो स्क्वायर जैसा आता है, पिरामिड का शैडो ट्रायंगल जैसा आता है, और स्फीयर का शैडो है वो है अपना ओवल शेप जैसा आता है। तो जो अपना इसका सिलेंडर का जो शैडो है वो भी सिलेंडर के जैसे ही आता है। मतलब लाइट हमने ले रखा है लेफ़्ट साइड से, तो राइट साइड में उसका शैडो गिरेगा। तो ध्यान से देखना, पहले कोर डार्क का लाइन आएगा, ये लाइन कभी मत भूलना। देखो लाइट इसे लिया है, तो कोर डार्क का लाइन है वो डार्क आता है, उसके बाद फिर डार्क टोन आता है, और फिर मिडल टोन, फिर लाइट टोन में वो मर्ज हो जाता है वाइट में, अपना पेपर के वाइट में। तो इस तरह से वो जो है वो रियलिस्टिक दिख जाता है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा, पहले समझ के ड्राइंग करनी होगी। एक बार ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। तो ये चारों चीज़ों का शेडिंग हमारा हो गया है। लेट्स सी। चलो तो फिर अभी देखते हैं कि ये बेसिक फॉर्म से हम अदर एलिमेंट कैसे बना सकते हैं, उसका एक डेमो दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए। अभी ये समझो स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या क्या बनेगा, क्यूब से क्या क्या बनेगा। तो मैं इससे बस भी बना सकता हूँ, कार भी बना सकता हूँ, बिल्डिंग भी बना सकता हूँ। जो भी क्यूब के जैसी चीज़ है वो सब हम यहाँ से बना सकते हैं। मतलब देखो, अगर ये स्क्वायर है, अगर मुझे इससे बस बनानी रहेगी तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये छोटा स्क्वायर है, ध्यान से देखना, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। ये हो गया पहिया।
खिड़कियाँ और एक यहाँ पे। तो अगर आपको और इस तरह से बना सकते हैं। और भी एलिमेंट्स है, जैसे कि अगर समझो आपको कार बनाना है तो कार कैसे बनाओगे आप लोग? ये जो सेंटर का क्यूब निकाल लिया हमने ऐसे, बराबर है, देखो ऐसे कार बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और एक क्यूब बनाना पड़ेगा ऐसे। ये इसी पे पहिए करोगे तो ये जिप बन जाएगी, जिप्सी बन जाएगी। कार चाहिए तो और पीछे की ओर एक डोर आ गया, इसके पहिए इधर निकालेंगे। इस तरह से आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इससे कन्वर्ट होते हैं, ये दिखा रहा हूँ। अब समझो ये पिरामिड फॉर्म है, तो इससे हम घर की, मंदिर की जो छत है वैसी होती है। ये आपको पता है तो इसमें क्या आता है कि परफेक्शन आता है, पर्सपेक्टिव का एक। ये हो गया घर। फिर आपको अगर ऐसे घर बनाना है या कुछ मंदिर जैसा कुछ बनाना है तो होगा आपको, समझे? अभी ये जो स्पीयर है, शेडिंग वैसे ही रहेगी, मतलब बस भी बनाओगे आप तो यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ पे मिडल रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा अगर सनलाइट यहाँ से आ रहा है तो, और यहाँ पे ऐसे शैडो गिरेगी बस की। स्पीयर ऐसे आप जो भी गोल चीज़ें वो बना सकते हो। मतलब अगर आपने समझो एप्पल बना लिया, क्या है एप्पल में, ऐसे ही है, शेडिंग यही रखनी है, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन यही वो एप्पल हो, बॉल हो, जो भी कुछ चीज़ें हैं जो गोल है उनका जो स्ट्रक्चर है वो यही है, शेडिंग का स्ट्रक्चर वगैरह वो सब यही है। समझो बॉल है तो बॉल कैसे बनाते हैं, फुटबॉल, बॉल हो गया। अभी ये जो सिलेंडर शेप है, इससे आप अगर देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा हैंडल बनाओगे तो ये चाय का कप बन जाएगा, बराबर है। और अगर समझो ये सिलेंडर शेप है और एक सिलेंडर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और इसको अपने ऐसे ढक्कन बना दिया ऊपर तो ये बॉटल बन जाता है। तो फॉर्म वही है, खाली चीज़ें बदल जाती है। और इसमें अगर समझो आपको बाल्टी निकालना है तो बाल्टी का क्या रहता है, ऊपर का पोर्शन बड़ा रहता है, नीचे का पोर्शन छोटा रहता है। इसके लिए आप सेंटर से भी लाइन ले सकते हो, फिर जोड़ देना है इसे। फिर बाकी के छोटे छोटे डिटेल्स अगर आप ऐड करते हो ऐसे तो वो बन जाता है। जो शेडिंग का फॉर्मेट है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शेडिंग का फॉर्मेट है वो नहीं बदलता, इसमें भी वो नहीं बदलता है। ओके, तो वो आपको ध्यान देना है, ऐसी चीज़ें कन्वर्ट करके देखना है। हो सके तो 5-5, 10-10 चीज़ें करो और उनको भी शेडिंग करो। जैसे कि ये बॉटल है तो फिर
इसको आ गया यहाँ पे लाइट टोन, यहाँ पे आएगा मिडल टोन। देखो थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया डार्क टोन और फिर पीछे गया रिफ्लेक्शन। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर इससे आपकी थोड़ी भी ड्राइंग में मदद होती है तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर ऐसी कुछ और वीडियो आपको चाहिए, जैसे कि बेसिक फॉर्म से ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं और एक वीडियो बना दूंगा। बाय, थैंक यू।